हेलो एवरीवन। हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कैंग बास्केट में मिल्क और डोनेट रखने के लिए आता है, जिसे देखकर आहाजीन गुस्से में उसे किक मार देता है। फिर वह गुस्से में अपने रूम के अंदर जाकर तेजी से गेट बंद कर लेता है। यह देखने के बाद आज कैंग स्माइल करते हुए सोचता है, फिर भी आज मैं तुम्हारा फेस देखने के लिए लकी था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। आहाजीन अपने रूम के बाहर बैठा आसमान की तरफ देख रहा होता है और वह पीछे बैठी मिस कोडनिम से कहता है, मिस कोडनिम, अगर तुम मर जाएं और हम तुम्हारा फेयरवेल कर देंगे, क्या उसके बाद मुझे मर जाना चाहिए? इनकी बात को सुनकर मिस कोडनिम टर्न होकर उसकी तरफ देखती हैं। फिर आहाजीन एक हल्की सी स्माइल करते हुए नीचे की तरफ देखकर कहता है, मैं सर्फिंग और डिप्रेस्ड नहीं हूँ, मुझे अब लाइफ में खुशी नहीं मिलती। आहाजीन की बात को सुनकर मिस कोडनिम बड़े ध्यान से उसकी तरफ देखती हैं और फिर वह अपने बेड से खड़े होते हुए कैंग आहाजीन से कहती हैं, तुम अपना फेस क्यों नहीं धो लेते? ऐसा लग रहा है जैसे तुम मिट्टी में लेट रहे हो। और फिर वह बाहर आती हैं और आहाजीन के पास आकर बैठ जाती हैं और फिर मिस कोडनिम आहाजीन के हाथ पर अपना हाथ रखती हैं। यह देखकर आहाजीन उनसे कहता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी पर किसी घोस्ट ने कब्जा कर लिया है। आहाजीन की बात को सुनकर मिस कोडनिम कहती हैं, ओह ऐसा हुआ है। यदि तुम्हारे मन में ऐसे विचार आने लगे जो पहले कभी नहीं आते थे, तो इसका मीनिंग है कि एक बहुत ही बुरी आत्मा तुमसे चिपकी हुई है। और फिर वह आहाजीन को समझाते हुए कहते हैं, लेकिन यह तुम्हारी गलती नहीं है आहाजीन, ऐसे तुच्छ प्राणियों से मत हारो। कोडनेम की बात को सुनकर आहाजीन अपने फेस को टर्न करता है और एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, क्यों? क्या मुझे जीतना ही होगा? घोस्ट शायद मुझे इसलिए अपने बस में कर रहा है क्योंकि वो बहुत दुखी है, राइट? क्योंकि उसे कुछ चाहिए। अपनी थोड़ी सी एनर्जी शेयर करने में क्या गलत है? आहाजीन की ऐसी बातों को सुनकर मिस कोडनिम मुझसे कहती हैं, तुम हॉस्पिटल में दी गई मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो? मिस कोडनिम की बात को सुनकर आहाजीन अपने हाथ की टाइटली मुट्ठी बनाता है, कहता है, क्योंकि मुझे पेन नहीं है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आहाजीन की बात को सुनकर मिस कोडनिम कहती हैं, तो फिर मैं भी अपनी मेडिसिन लेनी बंद कर दूंगी। कोडनिम की इस बात को सुनकर आहाजीन हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, ऐसा लगता है जैसे हम दोनों पर घोस्ट आ गया है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस्टर कैंग के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। कैंग बैठकर सोफे पर सिगरेट पी रहा होता है, तभी उसके फोन पर किसी की कॉल आती है। कैंग उठता है और फोन को रिसीव करते हुए कहता है, हेलो, लेकिन दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। इस तरह से शांत देखकर कैंग फोन की तरफ देखता है, तभी उधर से मिस कोडनिम बोलती हैं और कहती हैं, यह मैं हूँ, मिस कोडनिम। मिस कोडनिम की आवाज को सुनकर कैंग वरीड हो जाता है और वह जल्दी से पूछता है, क्या हुआ मैम? क्या आहाजीन को कुछ हुआ है? उनको वरीड देखकर कोडनिम कहती है, नहीं, लेकिन मुझे चिंता है कि कुछ घटित होगा। यह सुनकर कैंग कहता है, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मिस कोडनिम कैंग से कहती हैं, प्लीज उसे बचाइए मिस्टर कैंग, प्लीज उस बॉय की लाइफ बचाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। मिस कोडनिम की बात को सुनकर कैंग शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ से सिगरेट छूटकर नीचे गिर जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग के घर का सीन दिखाया जाता है, जहां आहाजीन बेंच पर लेटा हुआ होता है। तभी वह सामने की तरफ देखते हुए सोचता है, आज तो बहुत शांति है। इस टाइम के आसपास मिस कोडनिम आती हैं और मुझे लंच पर ले जाती हैं। आहाजीन लेटा हुआ यह सोच ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के आने की आवाज आती है। यह सुनकर आहाजीन ऊपर की तरफ देखता है तो सामने कैंग खड़ा हुआ होता है। कैंग आहाजीन के सामने आकर नीचे नींव पर बैठ जाता है। यह देखकर आहाजीन बैठता है और फिर आहाजीन कैंग से कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन कैंग कुछ भी नहीं बोलता और वह आहाजीन के हाथ को पकड़ता है, उसे देखता है, उसमें ब्लड आ रहा होता है। यह देखकर कैंग वरीड होते हुए कहता है, आहाजीन, तुम अपनी मेडिसिन क्यों नहीं ले रहे हो? तुम अपनी पट्टियां क्यों नहीं बदल रहे हो? तुम किसी से भी हेल्प ले सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं डॉक्टर को भी बुला लूंगा, मुझे बता दीजिए। फिर कैंग आहाजीन की तरफ देखता है और कहता है, ये वाउंड्स मामूली लग सकते हैं, लेकिन यदि ये बिगड़ जाएं तो तुम सीरियस ट्रबल में पड़ सकते हो, स्पेशली यह देखते हुए कि तुम्हारी बॉडी कितनी वीक है। कैंग की बातों को सुनकर आहाजीन अपने हाथ को खींच कर अलग हटाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा मेरे रास्ते से हट जाओ। आहाजीन के बिहेवियर को देखकर कैंग को भी गुस्सा आता है और वह भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम ऐसा करते रहे तो तुम मर जाओगे आहाजीन। की बात को सुनकर आहाजीन कहता है, तो क्या हुआ? मैं मर क्यों नहीं सकता? तुम्हें मुझे रोकने का कोई अधिकार नहीं है सर।
हाजिन की बात को सुनकर कैंग हाजिन के हाथ को पकड़ता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि मेरे पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन तुम जानते हो हाजिन, मुझे कब से इसकी केयर हुई कि मुझे कुछ करने का अधिकार है या नहीं। कैंग हाजिन के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ भी करूंगा। मैं तुम्हें अपने रूम में बंद कर दूंगा, तुम्हारे हाथ बांध दूंगा और तुम्हारे एंकल में फिर से बेड़ियां डाल दूंगा। ऐसा 100 बार करूंगा यदि मुझे इससे जीवित रखना है। इनकी बात को सुनकर हाजिन शॉक्ड हो जाता है और वह शॉक्ड होते हुए कहता है, मिस्टर कैंग। यह सुनकर मिस्टर कैंग नीचे की तरफ देखते हुए कहता है, यदि तुम ऐसा नहीं चाहते, अपनी इच्छा के अनुसार जियो दृढ़ता से जियो और अपना बदला लो। फिर कैंग हाजिन के हाथ को पकड़कर उस पर किस करते हुए कहता है, मुझे दिखाओ कि तुम अपनी दम पर पूरी तरह से अच्छा जीवन जी सकते हो। फिर कैंग आगे कहता है, मुझे साबित करो कि तुम मेरे बिना अधिक साइन करते हो। जब मैं दुखी हो जाऊंगा, लेकिन फाइनली मैं तुम्हें जाने दूंगा। बोलकर कैंग फिर से हाजिन के हाथ पर किस करते हुए कहता है, तो प्लीज जियो हाजिन, मत मरो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और हमें कैंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। दोनों के हाथ पकड़ के गेट पर खड़े हुए होते हैं। तभी कैंग हाजिन को हाथ को पकड़ा हुआ होता है, वह उसकी तरफ देखता है और फिर वह सामने की तरफ देखते हुए हाजिन से कहता है, 1 मोमेंट के लिए यहाँ वेट करें। फिर वह हाजिन के हाथ को छोड़ते हुए कहता है, कहीं मत जाओ, ठीक है। यह बोलकर हाजिन कैंग अपने रूम के अंदर जाता है और यहाँ वहाँ सब जगह सामान ढूंढने लगता है और फिर वह कुछ सामान लेकर गेट के बाहर रूम से बाहर आते हुए कहता है, सॉरी, क्या मैंने तुम्हें लंबे टाइम वेट करवाया। कैंग को ऐसा करते हुए देखकर हाजिन उसकी तरफ बड़े ध्यान से देखता है और सोचता है, ओह, तो वह वरीड था कि मैं अंदर जाने में हेजिटेट करूंगा। फिर कैंग कुछ सामान लेकर रूम से बाहर आता है, जिसमें वह हाजिन को पीने के लिए कोक लाया होता है। इन उस कोला की तरफ देखता है और सोचता है, कैसा फूल, एक क्रेजी बास्टर्ड, यदि तुम इस तरह के पर्सन थे तो तुम्हें वह नहीं करना चाहिए था जो तुमने किया। हमें रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। हाजिन और कैंग बैठे हुए होते हैं। तभी कैंग कोला को खोलता है और वह उसे नीचे जमीन पर रखते हुए कहता है, तुम्हें इसे पीने की जरूरत नहीं है, मैं इसे मैगजीन को दे सकता हूँ। कैंग की इस बात को सुनकर हाजिन इमेजिन करने लगता है कि मैगजीन कैसा रिएक्ट करेगा। वह इमेजिन करता है मैगजीन अपनी चिन को स्क्रैच करते हुए कहता है, क्यों, थैंक यू बॉस। मायूक को इस तरह से इमेजिन कर कर हाजिन हंसने लगता है और फिर वह उस कोला को उठाता है और पीने लगता है। हाजिन को ऐसा करते हुए देखकर कैंग उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। फिर कैंग हाजिन की पट्टी को चेंज करते हुए कहता है, तुम्हें इतना वेट नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि यह परेशानी भरा है, लेकिन केयरफुल रहना। यदि स्वयं को बॉस करना बहुत डिफिकल्ट है तो तुम मिस कोटनिम को पूछ सकते हो। फिर कैंग कुछ हेजिटेट करते हुए कहता है, या फिर मुझे भी हेल्प मांगो। बात को सुनकर हाजिर बिना कुछ बोले उसकी तरफ देखता है। फिर कैंग बुदबुदाते हुए आगे कहता है, तुम्हें पेन क्यों सहना पड़ता है? अगर किसी को कष्ट उठाना पड़ेगा तो वह मैं हूँ। यह बोलने के बाद कैंग टर्न होकर हाजिर की तरफ देखते हुए कहता है, पीड़ा, निराशा और दुख, मैं तुम्हारे लिए इन सबको अपने कंधों पर उठा लूंगा। कैंग की बातों को सुनकर हाजिर उसकी तरफ देखता है और वह कुछ नहीं बोलता। तभी हाजिर कैंग हाजिर का हाथ पकड़ते हुए कहता है, तो अपने आप को दोष मत दो, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। कैंग सैड होते हुए हाजिन के हाथ को पकड़कर अपनी चेस्ट पर प्रेस करते हुए कहता है, जीते रहो और किसी दिन मुझे सजा दो। तुम जो भी पनिशमेंट डिसाइड करोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा। हाजिन बड़े ध्यान से कैंग की बातों को सुनता है और वह कुछ भी नहीं बोलता। कैंग सैड होते हुए आगे कहता है, प्लीज बस जीवित रहें। गाइस, यही हमारा चैप्टर लास्ट होता है। आई होप आप सब लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।